साधना जी कानपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब किसी मनुष्य की कोई सकारात्मक और प्रबल इच्छा होती है जिसमें किसी का अहित शामिल नहीं होता, तो ये कह रहे हैं कि पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। ये सत्य है या असत्य? यदि सत्य है तो इसका क्या चीज? ये कह रहे हैं कि जब किसी की कोई सकारात्मक और प्रबल इच्छा हुई जिसमें दूसरे का अहित नहीं है, तो नहीं, दूसरे की अहित नहीं, लेकिन धर्मयुक्त है कि वासनायुक्त है, ये तो देखना पड़ेगा ना। और दूसरी बात है, तुम में उतना तप है, उस कामना के कायनात क्यों लग जाएगी? कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुल भ्राता। यहाँ जो आप करोगे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपको भोगना पड़ेगा। और आप कामना कर रहे हैं तो वो धर्मयुक्त है या धर्म विरुद्ध है? धर्मयुक्त है तो आपके अंदर उतना तप है कि नहीं उस कामना की पूर्ति के लिए, ये भी बात देखनी। धर्मयुक्त है, आप चाह कर रहे हो लेकिन आपके अंदर तप नहीं है तो आपको नहीं प्राप्त होगा। नहीं महाराज जी, पूर्णतः धर्मयुक्त है तो उसके लिए आपके अंदर तप होना चाहिए, आपके अंदर तप होना चाहिए। जब तप होगा तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। सहयोग कोई नहीं करता इस सृष्टि में। सृष्टि एक दुकान है, यहां से लेकर देवता तक जितने भी देवी देवता हैं, आपको उतना अनुष्ठान करना पड़ेगा जितनी आपकी कामना की पूर्ति का है स्वरूप। अगर नहीं तो फिर नहीं पूर्ति होगी। अगर पूर्ति हो जाती तो आपका पुण्य जमा है, उस पुण्य से हुई है, नहीं वर्तमान के अनुष्ठान से ही उसकी पूर्ति होगी। जैसे लोग कहते हैं मैंने भगवान से मांगा, भगवान ने दिया नहीं, क्यों दे दे? क्यों दे दे? आपने भगवान को क्या माना है? आपने अपनापन भगवान से क्या किया है? अगर भगवान का पूरा सृष्टि है तो तुमने अनुष्ठान किया उतना जितना मांगा, अनुष्ठान किया होता तो पूरा हुआ होता। अनुष्ठान करो, उससे पूर्ति होगी सकामता की। और अगर नहीं कि हम भगवान को अपना मानते हैं तो मांगने की जरूरत क्या है? वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है। जितनी व्यवस्था कर रहे उसमें राजी रहो, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। तो दोनों सिद्धांतों को समझना होगा। हमारी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि जहां प्रश्न कर रहे हो सीधे अध्यात्म का उत्तर है। महाराज उतना तप करना पड़ेगा। हाँ, साधन ऐसे मिल जाए तो फिर सब भगवान के हैं। भगवान सबके बैरी हैं क्या? इनको दे देंगे और दूसरे को नहीं देंगे? पूरी कायनात इनके सहयोग में हो जाएगी, दूसरे की मतलब प्रकृति से है, प्रकृति सहयोग जी। प्रकृति सहयोग थोड़ी करती है। प्रकृति किसे कहते हैं समझो? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तभी सहयोग होगा जब तप होगा, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा हमें बताओ ना, सब चाह रहे, सब कामना कर रहे, सबकी पूर्ति हो रही, प्रकृति सहयोग कर रही क्या? फिर ही ये चीजें सबको मिल रही। वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, तेज, अंदर जो अंदर हमारे अन्न जाता है पचता है ना, वो अग्नि के द्वारा पचता है। वैश्वानर अग्नि सबके उदर में विराजमान जठराग्नि के रूप में। ये सब प्रकृति का अपना सिस्टम चल रहा है। हमारी जो कामना है उसमें जब तप है, भजन है, साधन है, तो हम प्रकृति रूपी दुकान से ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये प्रकृति परमात्मा की है, इसका उतना ही भोग कर सकते हो जितना तुम्हारा तप है, जितना तुम्हारा भजन है, जितना तुम्हारा पुण्य है, अन्यथा नहीं है। तो पूरी प्रकृति में अगर समर्पण हमारे राजा रानी के प्रति फुल है, अगर हम उसमें प्राप्त उसमें तब भी पुण्य देखा जाएगा। जब समर्पण है तो मांग कैसी? तुम्हारा क्या रह गया मांगने का अधिकार? तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित, अपना सर्वस्व समर्पित, तो जो जो राखत हो त्यो त्यो रही है, तो हरी मांग कैसी? बदले में कुछ नहीं मांगना, राइट? समर्पित हो, समझ रहे? जैसे हमारे सब कुछ हमारे राधा रानी है, तो उनसे अपने लिए जैसे कि किसी और से अपना क्या रह गया? अपना क्या रह गया? बहुत शब्द अध्यात्म शब्द पे टिकता है। समर्पण किसका? तन वांग मनोभी रमले सोहम तविवासिता। शरीर का, मन का, वाणी का, अपने का। जब अपने का समर्पण, तो मांग किसके लिए? वो खुद जिम्मेदार हैं। योगक्षेमम वहाम में हम, क्या उन पे विश्वास नहीं? तो फिर मांग कैसी? समझ पा रहे हो? अब ये बात है कि मैंने समर्पण नहीं किया लेकिन माना है, ये अपने हैं, अब मांग सकते हो। अब उसके लिए साधन क्या है आपका? हमारी बात समझ पा रहे हो? हाँ, बिल्कुल। अध्यात्म अंधेरा नहीं होता, एकदम क्लियर मार्ग होता है, और उसमें किसी के क्यों क्यों में तर्क नहीं चलता, सीधा हिसाब किताब है। समझ पा रहे हैं आप? समझ नहीं सकी? महाराज जी जब करते हैं ना, जब करने के बाद में 2-4 दिन सही चलते हैं, चलने के बाद ऐसा आता है कि एक संक्रोध बढ़ जाता है, उठते हैं जब करते हैं, उसके लिए मार्गदर्शन। और जब बढ़ाते जाओ
और जैसे कोई रुपया तुम्हारा बातों में लगा के छीनना चाहे तो आप अपना हाथ एक रुपये में ही रखेंगे? नहीं रखेंगे। ऐसे ही जब तुम्हारे अंदर बात आ जाएगी कि मेरा भजन नष्ट करने के लिए मुझे क्रोध दिलाया जा रहा है, तो आप क्रोध नहीं करोगे, भजन को पकड़े रहोगे, राम राम कृष्ण कृष्ण। लेके कह देते हैं महाराज जी आप जानो, हम नहीं जानते। तो फिर चिंता मत करो, राधा 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 राधा। ये आपके दर्शनों को बहुत प्रयास होता नहीं हो पाया, फिर मैंने कि महाराज जी अब आप सबको बुलाते हैं, मेरे को क्यों नहीं बुला रहे? तो आपने खटाक से मेरे को। तो ये तो श्री जी का उन्हीं के कृपा बल से जी। ज्यून घोष मंडल जी, वेस्ट बंगाल। In F1, technology moves fast. Really fast. राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम जप करते करते बहुत आनंद में हूं, जैसे कि एक नशे में हूं, लेकिन आपने कहा है कि ऐसा हाल हमेशा नहीं रहेगा, प्रतिकूलता भी आ सकती है, तो मन बहुत ज्यादा डर जाता है कि अगर वो दिन आता है तो किसका है? नहीं, अभी नशा तो नहीं चढ़ा। नहीं तो जब नशा चढ़ता है तो उस नशे में लक्षण होते हैं निर्भय, निश्चिंत, निशोक, विपरीत भावना का त्याग, संशय निवृत्ति, ये लक्षण आते हैं। जैसे जैसे नाम का प्रताप उदय होता है फिर भय नहीं रह जाता। प्रतिकूलता किसकी, किससे? अनुकूलता का भोग कौन करना चाहता है? यदि नाम का आनंद मिल रहा है मन को, तो अनुकूलता और प्रतिकूलता में समतुलता आ जाती है, समता आ जाती है। भारी से भारी दुख भी बहुत प्रिय लगने लगता है जो भगवान की स्मृति में बढ़ोतरी लाता है, और भारी से भारी सुख भी कड़ुआ लगने लगता है जो भगवान के भजन में बाधा पहुंचाता है। इसलिए माता कुंती जी ने तो मांगा कि पग पग पर हमें भारी दुख मिले, भारी विपत्ति मिले, और आप नाम जापक कह रही हैं कि मेरे को प्रतिकूलता आगमन मात्र से भय लग रहा है कि कहीं प्रतिकूलता आ न जाए, संभावना मात्र से भय लग रहा है। प्रतिकूलता से भय क्यों? मेरा मंगल में प्रभु मेरे को प्रतिकूलता क्यों देगा? और जो प्रतिकूलता आएगी वो प्रतिकूलता नाम मात्र की होगी, आनंद बढ़ाने वाली आएगी। ये कह रहे हैं कि उस समय नाम ना छूट जाए इनका, ये डर लगता रहता है इनको मन में। प्रतिकूलता में नाम और जप होता है, छूटता थोड़ी है। वो अनुभव नहीं है अभी। हाँ, अनुभव नहीं, इसीलिए से तभी तो हमने कहा अभी नाम की परिपक्व नशा वाली स्थिति नहीं तो निर्भय, निशोक, निश्चिंत, ये अपने विपरीत भावना कैसे आ गई? विपरीत भावना का त्याग, संशय निवृत्ति, ये 5 बातें हो जाती है जिस समय नाम जप का प्रभाव बढ़ता है। डरो मत, जिसने अभी नाम जप चलाया है वो आगे भी पकड़े रहेगा। भगवान का आश्रय लो। तुम नाम जप जो कर रहे हो इष्ट कृपा से कर रहे हो, गुरु कृपा से कर रहे हो। भारी विपत्ति में भी वही नाम जप करवाता है। इसमें तो और नाम जप होता है। जब शरीर में पीड़ा होती है, दुख होती है, तो और नाम अच्छा लगता है। जब योद्धा को घाव होता है तो लड़ने में और चाव आता है। अब कायर पुरुष हो तो पीठ दिखा के भाग जाए, वो बात अलग है। अभी तो तभी आपने पहला शब्द का नाम में बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा नशा है कि आपके अंदर अभी वो बात नहीं है। अभी नाम को और बसाओ और चलाओ नाम को, तो ये सब भय मिट जाएंगे। एक निर्भय अवस्था आती है। और डरो मत, भगवान के आश्रित हो जाओ, वही तुम्हें ऐसा बल देंगे कि भारी दुख में भी भगवान का सुमिरन चलता रहेगा। दुख में तो सुमिरन छूटता ही नहीं है। जो भक्त होता है दुख में तो और सुमिरन होता है, सुख के उसमें छूटने की संभावना रहती है। इसलिए भक्तजन यही मनाते कि प्रभु ऐसा सुख कभी न देना। जैसे भर्तरी जी ने भगवान शंकर से मांगा कि कभी सम्मान से हमें भिक्षा न मिले, सम्मान न मिले, कभी हमें प्रियता न मिले, अपमान मिले, तिरस्कार मिले, जिससे हमारा वैराग्य, हमारा भजन उज्जवल बना रहेगा। और आपको डर लगता है प्रतिकूलता में कहीं भजन न छूट जाए। नहीं, प्रतिकूलता में तो स्वाभाविक भजन होता है। प्रतिकूलता में भजन छूटता है विषयी पुरुषों का। अगर आपको नाम का स्वाद मिल गया तो कैसे छूट सकता है? आप डरो मत, भगवद आश्रित रहो। धनंजय जी मुंबई से। हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं 1 साल से एकांतिक तथा YouTube के माध्यम से आपका सत्संग सुन रहा हूँ एवं आपके प्रवचनों तथा मार्गदर्शन का पालन करने का पूरी प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मैं बैंक के सर्वोच्च पद पर कार्यरत हूँ, इसलिए पहले काफी स्ट्रेस, तनाव रहता था, लेकिन 7 महीने से आपके एकांतिक में सहभाग हुआ, मार्गदर्शन मिला, तब से काफी स्ट्रेस कम हुआ है, जिंदगी में सुधार आया है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि अपना अहंकार को मिटाने की कोशिश आपके वचनों द्वारा करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन बार बार विफल हो जाता हूँ। महाराज जी, इसमें कब सफलता मिलेगी?
सफलता तो जब द्रोहि दीन दयालु राघो, तभी सफलता भगवान की कृपा से ही इस अहम का नाश होता है। और पहली बात है कि विवेक के द्वारा इस पर प्रहार किया जाए। हम अहंकार किस बात पर करें, वो हमें बात बताओ जिस पे हम अहंकार कर सकते हैं। जब हम देखते हैं अपने जीवन को, तो अहंकार करने की कहीं हमको गुंजाइश नहीं लगती, क्योंकि हर जगह मुझे प्रभु दिखाई देते कि मेरे प्रभु ने करवाया, मेरे प्रभु ने बुलवाया, मेरे प्रभु ने किया, मेरे प्रभु इतने रूपों में आए। तो अहंकार किस पर करूं? मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है। ये विचार आप अपने अंदर ले जाओ। मान लो भगवान ने आपको आंखें दी, ना देते, बुद्धि दी, पागल बना देते, तो आप बैंक के ऑफिसर थोड़ी होते, आप फुटपाथ में होते। भगवान ने आपको योग्यता दी, भगवान ने आपको बल दिया, भगवान ने आपको पद दिया, तो भगवान की दी हुई वस्तु पर हमारे अहंकार करने का तो अधिकार है नहीं। तो हम अहंकार किस पे करें? अब लौट के आते हैं शरीर पे। एक रोम भी हमारे शरीर का गिर जाए तो हम लगा नहीं सकते, नहीं। तो ये शरीर, मैं जरूर कहता हूं कि ये मेरा है, पर है पूरा भगवान की बनावट। हमारी इच्छा अनुसार शरीर थोड़ी बना है, भगवान की इच्छा अनुसार बना है। तो इसका भी अहंकार मेरे को नहीं बनता, क्योंकि भगवान का ये। अच्छा, मैं भी भगवान का हूं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अभिलाषी। तो जब विवेक के द्वारा विचार किया जाए तो अहंकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अज्ञान में ही तो अहंकार होता है, ज्ञान में तो होता नहीं। तो जहां अहंकार हो वहां ऑपरेशन करो विवेक के द्वारा, कि मतलब इस बात में मेरा क्या अहंकार है। अगर भगवान कृपा किए हैं तो मैं बैंक ऑफिसर बनाऊं, अगर भगवान हमारी बुद्धि को अभी फेर दें तो ऐसे अपराध बन जाए कि जेल काटोगे और जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बुद्धि का तो खेल है, वो जरा सा ऐसे किसी भी, कोई भी गलती बहुत भयानक, बुद्धि बिगड़ जाए तो बहुत भयानक अपराध करवा हमारा जो जीवन चैन से चल रहा है भगवान की कृपा से चल रहा है। आज हम कहीं भी हैं वो भगवान की कृपा से है। कोई भी पद, किसी भी डिपार्टमेंट, तो हमें अहंकार का तो कोई गुंजाइश नहीं लगती। महाराज जी, आपने बोला था कि